नमस्ते छात्रों। आज हम व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा और विशेषण इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम क्रिया विशेषण इस व्याकरण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। विषय हिंदी विधा व्याकरण और उसमें क्रिया विशेषण, इस टॉपिक का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी क्रिया विशेषण, इसमें दो शब्द है, क्रिया और विशेषण। विशेषण क्या, यह हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके कोई टाइप्स थे, वो भी हमने देखे थे। अभी क्रिया और विशेषण। क्रिया मतलब आपको मालूम है कि जो कुछ हम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। ओके, यानी कि खाना, पीना, सोना, बैठना, जाना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, बहुत सारी क्या है, क्रियाएं हैं। और विशेषण यानी कि क्रिया के बारे में जो विशेष जानकारी देता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। क्या करेंगे, परिभाषा। यहाँ मैंने लिखी, आप देख सकते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तथा उसके बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं कि जो अविकारी शब्द, तो पिछले वीडियो में हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, यह हमने देखा था। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह विकारी शब्द है। और क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ये सभी क्या है, अविकारी शब्द है। तो क्रिया विशेषण यानी कि अविकारी शब्द। तो जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, यानी कि जो क्रिया हो रही है उसके बारे में क्या करता है, वो अधिक जानकारी देता है, उसकी विशेषता बताता है तथा उसके बारे में जानकारी देता है, उस शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पहले उदाहरण देखो, आज वह बहुत खेला। अब इसमें क्रिया कौन सी है, खेलना, ये क्या है, क्रिया है। इसमें क्रिया कौन सी है, खेलना, ये क्रिया है। अभी इस क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है, तो बहुत। कौन सा है, तो बहुत, ये जो शब्द है वो क्या करता है, विशेष जानकारी देता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे कि आज क्या हुआ, वो बहुत खेला, यानी कि आज वह बहुत खेला। तो वह ये क्या है, संज्ञा है। बहुत ये क्या है, खेला, इस शब्द के बारे में अधिक जानकारी देता है, इसीलिए बहुत ये शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। दूसरा वाक्य है, एकाएक वर्षा होने लगी। अभी क्या होने लगी है, वर्षा होने लगी है। वर्षा मतलब बारिश होने लगी है, और इसीलिए अभी ये वर्षा होने लगी है, यानी कि अभी शुरू हो गई। ओके, होना, तो वो होना इस क्रिया के बारे में अधिक जानकारी कौन देता है, तो एकाएक, यानी कि अचानक। एकाएक क्या होने लगी, वर्षा होने लगी, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। उस शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है, सौम्या बाहर खड़ी है। अभी इसमें क्रिया कौन सी है, खड़ी रहने की क्रिया है। अभी सौम्या कहाँ खड़ी है, तो बाहर खड़ी है। कहाँ खड़ी है, तो बाहर खड़ी है, यानी कि जब तो सौम्या बाहर खड़ी है, यानी कि वो कहाँ खड़ी है, बाहर खड़ी है। यानी ये स्थल बता रहा है ना, क्या बता रहा है, स्थल बता रहा है, यानी कि खड़ी होना ये क्रिया है। और इस क्रिया के बारे में अधिक जानकारी कौन दे रहा है, बाहर ये शब्द दे रहा है। जैसे कि सौम्या खड़ी है, लेकिन इससे पता चलता है कि वो अंदर खड़ी है, बाहर खड़ी है, ऊपर खड़ी है, नीचे खड़ी है,
कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन जब बाहर खड़ी है ऐसे लिखा तो खड़ी है इस शब्द के बारे में अधिक जानकारी कौन देता है? बाहर यह शब्द देता है। इसीलिए बाहर ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ओके। तीसरा, चौथा वाक्य है पिताजी ने मोनू को मारा। अभी मारना ये क्या है? क्रिया है। मारना ये क्या है? क्रिया है। किसे मारा है? मोनू को मारा है। किसे मारा है? मोनू को मारा है। किसने मारा है? पिताजी ने मारा है। किसने मारा है? पिताजी ने मारा है। यानी कि मारना इस क्रिया के बारे में अधिक जानकारी कौन देता है? पिताजी। यानी कि किसने मारा है? तो पिताजी ने मारा है ना। तो या किसे मारा है? तो मोनू को मारा है। तो इसी प्रकार क्या हो जाता है? ये वाक्य हमें दिखाई देता है। ओके। तो इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस वाक्य से हमें यह पता चलता है कि मारना इस क्रिया के बारे में जब कोई शब्द अधिक जानकारी देता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी क्रिया विशेषण हो गया। अभी हमें क्रिया विशेषण के कुछ जो टाइप्स है, भेद है, प्रकार है, उसके बारे में क्या करना है? अध्ययन करना है। अभी आपको पता चला होगा कि पहला वाक्य, आज वो बहुत खेला। कितना खेला? तो बहुत खेला। एकाएक वर्षा होने लगी। कैसे वर्षा होने लगी? एकाएक होने लगी। कहाँ खड़ी है? यानी कि हर एक वाक्य को हम अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि कितना खेला? बहुत खेला। कैसे होने लगी? एकाएक होने लगी। कहाँ खड़ी है? बाहर खड़ी है। कैसे किसने मारा? पिताजी ने मारा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? यहाँ अलग अलग क्वेश्चन पूछकर हम उस क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं। तो उसी के आधार पर हम क्या करेंगे? क्रिया विशेषण के भेद और उसे किस प्रकार के सवाल पूछकर हम उसे पहचान सकते हैं, यह हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ एक वाक्य लिखा है ना, पिताजी ने मोनू को मारा। अभी इस वाक्य को हम अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि पहला देखो, कब? यानी कि पिताजी ने मोनू को कब मारा? ये जब क्वेश्चन आप पूछोगे उससे आंसर मिलेगा। अभी इस वाक्य में आंसर नहीं है, लेकिन अभी आपको आंसर मिला कि कल मारा, आज मारा, दोपहर को मारा, सुबह मारा, रात को मारा, कोई तो आंसर मिला है ना। तो कब, ये जब सवाल हम उस सेंटेंस को पूछते हैं और उसका जब आंसर मिलता है, वो आंसर यानी कि क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी कि जब कोई शब्द काल बताता है यानी कि समय बताता है तो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके डिटेल में जानकारी हम आगे लेने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन हम इस वाक्य से पूछेंगे कि पिताजी ने मोनू को कहाँ मारा, है ना। कहाँ मारा? यानी कि कमरे में मारा, घर के बाहर मारा, है ना, घर के अंदर मारा या बाहर की तरफ लेकर मारा, कहाँ मारा? ये जब हम क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जब आंसर मिलता है तब हमें उसे क्या कहते हैं? स्थलवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि यह शब्द क्या बताता है? हमें स्थल बताता है, यानी कि जगह बताता है, इसीलिए उसे कहते हैं स्थलवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि पिताजी ने मोनू को कितना मारा, है ना। बहुत मारा, कम मारा, थोड़ा मारा, कितना मारा, है ना। इस प्रकार जिस सेंटेंस को हम ये कितना सवाल पूछेंगे और उसका आंसर मिलेगा उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि उससे हमें क्या पता चलता है? परिमाण पता चलता है कि बहुत है, कम है, थोड़ा है, ज़्यादा है। तो इसी प्रकार परिमाण पता चलता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि पहले वाक्य में था, आज वह बहुत खेला। तो कितना खेला? बहुत खेला। ये परिमाण बताता है, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। चौथा सवाल हम पूछेंगे कि पिताजी ने मोनू को कैसे मारा, है ना। इसमें सवाल जवाब नहीं है, लेकिन कैसे मारा? तो डंडे से मारा, लकड़ी से मारा, हाथ से मारा या किसी और चीज़ से मारा। यानी कि कैसे मारा, है ना, किससे मारा, है ना। तो ये जब हम पूछते हैं तो और उसका जब जवाब मिलता है तो उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
तो इसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी प्रकार हम ये सवाल पूछकर ये क्रिया विशेषण के जो भेद है वो हम ध्यान में रख सकते। जैसे कि कब सवाल पूछे और उसका आंसर मिला तो कालवाचक क्रिया विशेषण, कहाँ सवाल पूछे और आंसर मिला तो स्थलवाचक क्रिया विशेषण, कितना और उसका जवाब मिला तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कैसे उसका आंसर मिला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि ये सवाल यानी कि प्रश्न और उसके मिले हुए उत्तर और उनसे बने हुए ये क्रिया विशेषण के भेद है। ओके, तो एक एक करके हम उसकी जानकारी क्या करेंगे? लेंगे। उसमें से पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी क्या बताते हैं इसमें? समय, ये ध्यान में रखना है। क्या बताते हैं? तो समय बताते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि कौन से काल में हुआ है ये समय बताता है ना, तो उसे कालवाचक क्रिया, आज, कल, दोपहर, परसों, ये सभी क्या बताते हैं? समय बताते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके, आगे पहले हम देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके उदाहरण। मैं कभी कभी सैर करने जाता हूँ, तो ये सेंटेंस है। अभी मैंने कहा था कि कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानना है तो उसे हमें क्या करना है? एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? कब, यानी कि कब सैर करने के लिए जाता है, आप जाते हो, कब जाते हो? तो कभी कभी। ये क्या करता है? यह हमें आंसर देता है। क्या देता है? कभी कभी, यानी कि कभी कभी मैं सैर करने जाता हूँ। सैर करने जाता, जाना ये क्रिया है, लेकिन कब जाता है? तो कभी कभी जाता है। हर रोज जाता है क्या? नहीं, यानी कि कभी कभी ये शब्द क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? समय दर्शाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है सुजाता प्रतिदिन टेनिस खेलती है। तो सुजाता कब टेनिस खेलती है? प्रतिदिन खेलती है। कब खेलती है? प्रतिदिन खेलती है। तो प्रतिदिन ये क्या हो गया? काल बताता है, इसीलिए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा वाक्य है सदा सत्य बोलना चाहिए। तो कब सत्य बोलना चाहिए? तो सदा मतलब हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, यानी कि सदा ये क्या दर्शाता है? समय दर्शाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। परसों रविवार है, कब रविवार है? तो परसों, यानी कि ये भी समय दर्शाता है, काल दर्शाता है, इसीलिए परसों ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसी प्रकार जो शब्द काल के बारे में जानकारी देता है या क्रिया के समय बताता है उस शब्द को क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके, अभी हम दूसरा भेद देखेंगे। ओके सॉरी, कालवाचक कुछ और शब्द होते वो शब्द हम देखेंगे, जैसे कि आज, कल, अभी, अब, तक, जब, बाद में, पहले, रोज, हमेशा, सर्वदा, अक्सर, तुरंत आदि। यानी कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो काल हमें कालवाचक शब्द कहलाते हैं, उसका उपयोग सेंटेंस में, वाक्य में किया जाता है। दूसरा भेद देखेंगे, दूसरा प्रकार देखेंगे, कौन सा? स्थलवाचक क्रिया विशेषण। स्थल मतलब जगह, स्थान। पहले हम परिभाषा देखेंगे। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के स्थान की जानकारी बताते हैं उन्हें स्थलवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि उस वाक्य में क्या बताया जाता है? स्थल बताया जाता है, स्थान बताया जाता है, जगह बताई जाती है, यानी कि स्थान की जानकारी बताई जाती है, उसे कहते हैं स्थलवाचक क्रिया विशेषण। और उस सेंटेंस को कौन सा सवाल पूछना है? तो कहाँ, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। जैसे जिधर देखो उधर लोग ही लोग है। जिधर देखो उधर लोग ही लोग है। अभी कहाँ लोग है ये सवाल हम पूछ सकते हैं, है ना? कहाँ लोग है? तो जिधर
और उधर, जिधर और उधर ये जो शब्द है ये क्या बताते हैं हमें, लोग कहाँ है इसकी जानकारी देते हैं। यानी कि जिधर देखो उधर लोग ही लोग हैं, इसीलिए जिधर और उधर ये शब्द क्या है, स्थल बताते हैं, इसीलिए वो स्थलवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा है कचरा इधर उधर मत फेंको। अभी इसमें कचरा और फेंकना ये क्रिया है ना, फेंकना ये क्रिया है। कहाँ मत फेंको, कचरा कहाँ मत फेंको, तो इधर उधर है ना, यानी कि इधर उधर ये शब्द क्या करता है, फेंकना इस क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता है, इसीलिए। और ये क्या बताता है, स्थल बताता है, इसीलिए उसे स्थलवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा सेंटेंस है तुम आगे आगे चलो। अभी चलना ये क्रिया है ना, तुम कहाँ चलो, तो आगे आगे चलो, है ना, कहाँ चलो, आगे आगे चलो। ये शब्द चलना इस क्रिया के बारे में, कहाँ चलना है यह बताता है, इसीलिए आगे आगे ये शब्द क्या हो गया, स्थलवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगला चौथा सेंटेंस है किताब यहाँ रखी है। तो किताब कहाँ रखी है, यहाँ रखी है ना, स्थल बताता है। यहाँ हम दिखाते हैं कि यहाँ खड़ा है, वहाँ रखी है, वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ ये जो शब्द है ये रखना इस क्रिया के बारे में स्थल बताता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, स्थलवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि जिस सेंटेंस से हमें क्रिया का स्थल पता चलता है, स्थान पता चलता है, जगह पता चलती है, उसे स्थलवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब स्थलवाचक कुछ शब्द हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ, वहाँ, पीछे, अंदर, बाहर, दूर, पास, ऊपर, नीचे, आस पास, सर्वत्र आदि। ये सभी क्या है, स्थलवाचक शब्द है। ओके, तो स्थलवाचक क्रिया विशेषण में क्या किया जाता है, वाक्य को कहाँ ये सवाल पूछकर आप उससे स्थलवाचक क्रिया विशेषण का शब्द ढूंढ सकते हैं। तीसरा जो है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अभी पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। जो अविकारी शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या बताते हैं, वो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं। क्या बताते हैं, मात्रा या परिमाण बताते हैं। जैसे कि हमने देखा था वो विशेषण या संज्ञा में परिमाण देखा था, है ना, वो वहाँ भी मात्रा दिखाई देता है, परिमाण दिखाई देता है ना। तो ये भी यहाँ भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में वो शब्द क्या दिखाता है, मात्रा या परिमाण बताता है, यानी कि ज़्यादा है, कम है, थोड़ा है, ये क्या बताता है, उसकी मात्रा बताता है या परिमाण बताता है, कितना है वो बताता है। पहले उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है ज़्यादा मत बोलो। अभी इस सेंटेंस को कौन सा सवाल पूछना है हमें, कितना, ये सवाल पूछना। जैसे कि कितना मत बोलो, तो ज़्यादा मत बोलो। कितना मत बोलो मतलब ज़्यादा मत बोलो, यानी कि ज़्यादा ये बोलना इस क्रिया के बारे में क्या करता है, उसकी मात्रा बताता है, परिमाण बताता है, इसीलिए बोलना इस क्रिया के बारे में ज़्यादा यह शब्द अधिक जानकारी दे रहा है, इसलिए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा सेंटेंस है राजेश ने कम पैसे दिए। तो राजेश ने कितने पैसे दिए, कितने पैसे दिए, तो कम पैसे दिए। कितने पैसे दिए, कम पैसे दिए, यानी कि उसकी कोई गिनती नहीं, कम दिए, इतना हमें पता चलता है, उसकी मात्रा पता चलती है, परिमाण पता चलता है, यानी कि कम दिए, थोड़े दिए, यानी कि कम। ये देना इस क्रिया के बारे में क्या करता है, परिमाण या मात्रा बताता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है थोड़ा विश्राम कर लो। अभी कर और लो ये दोनों क्रियाएं, करना और लेना। अभी विश्राम करना है, कितना विश्राम करना है, थोड़ा करना है ना, कितना करना है, थोड़ा करना है। तो थोड़ा ये शब्द क्या हो गया, परिमाण बताता है या मात्रा बताता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
चौथा सेंटेंस है वह लड़की जरा आगे आई। तो वह लड़की कितना आगे आई? जरा आगे आई। कितना आई? जरा आगे आई। तो जरा ये शब्द क्या कहता है? परिमाण या मात्रा बताता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी परिमाणवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? बहुत, कम, अधिक, खूब, केवल, लगभग, जरा सा, पर्याप्त आदि। ये शब्द क्या होते हैं? सभी परिमाणवाचक होते हैं और इसीलिए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहले परिभाषा देखते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने का ढंग या तरीका या रीत बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या क्या बताते हैं? ढंग बताते, तरीका बताते और रीत बताते, यानी कि वो क्रिया किस प्रकार हो रही है ना, उसी का ढंग बताते कि उसका ढंग क्या है, वो तरीका क्या है या उसकी रीत क्या है, ये बताने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके, तो पहला उदाहरण देखेंगे हम। सबसे मीठा बोलो। तो इसे कौन सा सवाल पूछना है? सबसे मीठा बोलो, यानी कि कैसे, ये सवाल इससे पूछकर आप क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो, यानी कि सबसे कैसे बोलो? तो मीठा बोलो। कैसे बोलो? मीठा बोलो। तो कैसे, ये सवाल पूछकर आप क्या कर सकते हैं? वहाँ ढूंढ सकते हैं। जैसे कि ये कैसे जो है वो हम क्या करेंगे? ओके, तो कैसे, ये जब हम उससे सवाल पूछेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उसका आंसर मिलेगा और वो आंसर क्या कहलाता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहता है। दूसरा उदाहरण है अपना काम ध्यान से करो। तो अपना काम कैसे करो? ध्यान से करो। कैसे करो? ध्यान से करो। तो ध्यान मतलब ये रीत बताता है ना, कैसे करो? ध्यान से करो। इसीलिए यह क्या है? ध्यान ये शब्द क्या करता है? करना, इस क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देता है और वो उसकी रीत बताता है, इसीलिए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तीसरा है काम में जल्दबाजी मत करो, है ना। काम में जल्दबाजी मत करो, यानी कि काम कैसे करो? धीरे से करो, जल्दबाजी मत करो। तो जल्दबाजी ये क्या है? उसकी रीत बताते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा सेंटेंस है आभा अच्छा गाती है। अभी यहाँ गाने की क्रिया है ना। तो आभा कैसे गाती है? अच्छा गाती है ना। वो भी रीत बताता है, सुंदर गाती है, अच्छा गाती है ना, मीठा गाती है। यानी कि ये जो शब्द होते हैं ये उसकी रीत बताते हैं, इसीलिए इन शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसी प्रकार क्रिया विशेषण के ये चार भेद हमें दिखाई देते। अभी रीतिवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? तो ध्यानपूर्वक, सहसा, धड़ाधड़, सुखपूर्वक, झटपट, अचानक, एकाएक, शीघ्रता आदि। तो इस प्रकार के कुछ शब्द क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसी प्रकार क्रिया विशेषण के जो चार भेद है वो हमने आज क्या किए हैं? देखे। पहले देखा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, क्रिया विशेषण के भेद हमने देखे चार: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थलवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसे किस प्रकार पहचानना चाहिए ये हमने देखा कि किसी सेंटेंस को जब आप कब सवाल पूछोगे तो उसका आंसर मिलेगा वो कालवाचक होगा। कहाँ पूछोगे यानी कि जगह मिलेगी तो वो स्थलवाचक होगा। कितना पूछेंगे यानी कि उसका परिमाण, मात्रा मिलेगी, ये वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। कैसे पूछोगे यानी कि कैसे मारा, डंडे से मारा, ये जब उत्तर मिलता है तो उसे रीत पता चलती है, इसीलिए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
तो आज के इस वीडियो हमने क्रिया विशेषण और उसके भेद देखे। अगले वीडियो में हम अगले व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको कुछ आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।